त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। वर्षों वर्षों की प्रतीक्षा, जब रामचंद्र जी के दर्शन से तृप्त हो गई, तो वृद्धा भीलिनी शबरी, जिसके रग रग में प्रसन्नता छाई हुई थी, प्रेम बरस रहा था, लगातार राम को निहारती हुई बोली, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, बोले, यहां तो आना ही था मां, कष्ट का क्या मोल है? भीलिनी बोली, जानते हो राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। मुझे पता ही नहीं था तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास, बस इतना ज्ञात था, कोई महापुरुष, कोई युग पुरुष, कोई राम जरूर आएगा जो मेरी आत्मा के दर्शन के प्यास को मिटाएगा, जो मेरी जन्म जन्मों की भूख को शांत करेगा, मेरे दर्शन की प्यास, दर्शन की भूख, उसकी प्रतीक्षा का अंत करेगा। मां, मेरे जन्म से पूर्व ही यह तय हो चुका था, राम को शबरी के आश्रम में जाना ही है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की शरणागति है, बानरी भाव और मार्जरी भाव। बंदर का बच्चा माँ को पेट से कस करके पकड़ता है, पड़ के रखता है, क्योंकि माँ के ऊपर उसका पूरा भरोसा रहता है, वो सुरक्षित रहता है। ये बानरी भाव है, पर मैंने इस भाव को नहीं अपनाया। मैं तो उस बच्चे की भांति रही जो माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है। माँ, वो स्वयं भी मेरी रक्षा करेगी, और वो माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है, उसकी रक्षा करती है, उसको संभालती है,
उसकी जरूरतें पूरी करती है। मैं तो निश्चिंत थी, तुम आओगे, तुम संभालोगे। मैं तो सिर्फ प्रतीक्षा प्रतीक्षा में निश्चिंत यहां पर पड़ी रही राम, और तुम आ गए। रामचंद्र जी मुस्कुराते रह गए। शबरी ने पुनः कहा, राम, बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहां सुदूर उत्तर के तुम और कहां घोर दक्षिण में मैं। तुम राजकुल के, रघुकुल के भविष्य, और मैं वन की वनवासी भीलिनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहां से आते। राम गंभीर हुए और गंभीर आवाज में बोले, भ्रम में न पड़ो मां। राम क्या रावण का वध करने के लिए आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण, ये मेरा भाई लक्ष्मण पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों मील चलकर आया है तो केवल तुमसे मिलने के लिए आया है मां, ताकि हजारों सहस्रों वर्षों तक बाद भी कोई भारत के अस्तित्व के ऊपर शंका करे, प्रश्न खड़ा करे, तो उसे इतिहास चिल्ला चिल्ला करके कहे कि इस राष्ट्र को राजपुरुषों ने, क्षत्रिय पुरुषों ने एवं आप जैसी भीलनी माताओं के, गरीब दलित वनवासी माओं के सहयोग से, जनता के सहयोग से सबने मिलकर के इस देश का निर्माण किया है। इस राष्ट्र का निर्माण केवल राजपुरुषों ने नहीं, साधारण से साधारण लोगों ने से मिलकर के किया है। कोई भारत की परंपराओं पर अंगुली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहेगा कि यहाँ के राजपुत्र एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर सकते हैं। यह हमारे देश की सभ्यता है, ये हमारे देश का चरित्र है। राम वन में इसलिए आया है मां, इतिहास में लिखा जाए युगों युगों तक शासन, प्रशासन, सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाली समाज के अंतिम व्यक्तित्व से व्यक्ति तक पहुंचेगी, तभी राम राज्य होगा। अंत्योदयी तो राम राज्य का प्राण तत्व है। राम वही है जो देश के अंतिम पंक्ति में रहने वाली जनता तक पहुंचे, उनके भावों को समझे। राम वन में इसलिए आया है, भविष्य में स्मरण रहे, प्रतीक्षा में, भक्ति में, शुभ आकांक्षाओं में इतनी शक्ति होती है, वो आकांक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं, जैसे तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी हुई है।
मां, राम रावण को मारने के लिए नहीं आया। सवरी एकटक अपने आराध्य की तरफ देखती रही, निहारती रही, एकटक निहारती रही। राम फिर आगे बोले, राम की वन यात्रा रावण से युद्ध के लिए नहीं मां, राम की ये वन की यात्रा कभी न मिटने वाले आदर्शों को स्थापित करने के लिए हुई है। राम की यात्रा ये संदेश देने के लिए है, जनता की वांछनीय इच्छाओं को, प्रतीक्षाओं को पूरा करना राम होना है। ये राम विश्व को सीख देने के लिए निकला है मां। निर्दोष, निरपराध किसी साध्वी, किसी सती, किसी स्त्री का अपमान करने का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से भी पूरा हो सकता है। राम आया है वन पथ पर यह संदेश देने के लिए कि अन्याय और आतंक, अत्याचार का अंत करना ही धर्म है, राजनीति, राजाओं का कर्तव्य। राम विश्व को यह संदेश देने के लिए आया है मां, विदेशी शत्रु के विनाश के लिए उससे पहले देश के अंदर बैठी हुई शूर्पणखाओं, खर और दूषणों को, उनके घमंड को तोड़ना, ये सबसे पहली आवश्यकता है। इन आंतरिक दुर्भावनाओं को तोड़े बगैर विदेशी शक्तियों से जीता नहीं जा सकता। राम एक और संदेश देने के लिए आया है, राजपाट छोड़कर आया है, दुनिया को बता सके रावणों से, आसुरी शक्तियों से, आतंकवादी शक्तियों से युद्ध केवल राम अकेला नहीं कर सकता। उसके साथ वनवासी, आदिवासी, सामान्य साधारण जनता का सहयोग उतना ही आवश्यक है। और राजा और प्रजा मिलकर के ही आसुरी ताकतों से लड़ा जा सकता है। और उसमें सबसे बड़ा सहयोग रहता है शबरी जैसी तपस्विनी माताओं का आशीर्वाद। जब तक ये आशीर्वाद की ताकत और साधारण से साधारण जनता की सहयोग नहीं होता, तब तक कोई भी राजा आसुरी शक्तियों से लड़ नहीं सकता। युद्ध केवल राज सत्ता नहीं, जनता के सहयोग से, और माताओं के आशीर्वाद से। सत्पुरुषों, सन्यासियों के आशीर्वाद से, उनके आशीष के बल से जीता जा सकता है। शबरी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को किसी तरह संभाला, पूछा, राम कुछ खाओगे? राम ने कहा, मां,
माँ के हाथों से बिना खाए मैं जाऊंगा कहाँ? तुम्हारे हाथ के प्रसाद के लिए तो यहाँ आया। सवरी फटाफट उठी, अपनी झोपड़ी के अंदर गई। वहां उसने बेर का दोना रखा हुआ था, उसको उठाया, उसके ऊपर प्रेम से देखा। सम्राट को देने के लिए, युग पुरुष को देने के लिए मेरे पास और कुछ है तो है नहीं। वही बेर का दोना लेकर के बाहर आई और राम और लक्ष्मण के समक्ष रख दिया। राम लक्ष्मण उस प्रसाद को बड़े प्रेम से ग्रहण करने लगे। इतने प्रेम से ग्रहण किया, इतने प्रेम से ग्रहण किया, सवारी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने पूछा, राम बेर कैसे, कड़वे तो नहीं है ना? राम ने सबरी की तरफ देख करके कहा, मां यहां आकर मीठे खट्टे का भेद ही भूल गया। ये मां के हाथ का प्रसाद अमृत है मां, अमृत है, अद्भुत मीठे हैं। सबरी आंखों को पूछती हुई बोली, आप सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम, आप सचमुच अखंड भारत के मालिक हो, राष्ट्र के महानायक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो प्रभु। मैं तृप्त हो गई आपके चरणों का शरण पा करके। लक्ष्मण अवाक देखते रहे। उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे, उनकी आंखें भी नम हो गई। यह भक्त और भगवान का मिलन, ये भक्त और भगवान का पारस्परिक मिलन, ये भारत की सभ्यता है, भारत का इतिहास है, भारत की संस्कृति है, भारत की महिमा है। और इसकी रक्षा करना प्रत्येक भारतवासियों का कर्तव्य है। अगर आज हम जो भारतीय संस्कृति के संबंध रखने वाले हम लोग इस संस्कृति की रक्षा नहीं कर सके, इन महापुरुषों के आदर्शों को सुरक्षित न रख सके, जन जन तक न पहुंचा सके, इस संस्कृति को नष्ट होने से नहीं बचा सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। हम सबका कर्तव्य है जागरूक रहें, सावधान रहें। सिर्फ अपना पेट भरना, गृहस्थी को चलाना ये जीवन नहीं है। इन महान भारतीय आदर्शों की सुरक्षा करना, इसको जीवित रखना, इसको प्राणवान रखना, आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कृति का वैभव सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। अगर इस कर्तव्य को हम तहदील से, ईमानदारी से, पूरी सद्भावना से पूरा करेंगे तो हमारी पुण्यवानी बढ़ेगी, हमारा मानव जीवन प्राप्त करना सार्थक होगा और ये देश की प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारी सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी। राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी ताकत है, राष्ट्रीयता सबसे बड़ी शक्ति है। राष्ट्र के प्रति समर्पण
और राष्ट्र के लिए स्वाभिमान, ये वास्तव में जीवन का प्राण तत्व है। इसको कभी घायल होने नहीं देना है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।